नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिस पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र टिकी थी, क्योंकि एक तरफ बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी तो दूसरी ओर भाजपा की पूरी टीम तथा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह चुनाव करो या मरो की तरह था। भाजपा ने 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। ऐसा नहीं कि इसके लिए भाजपा ने मेहनत नहीं की, खूब पसीना बहाया। मोदी और अमित शाह की तवातोड़ रैलियां और रैलियों में उमड़ती भीड़ ने भाजपा को वास्तविकता से हमेशा दूर रखा। भाजपा सिर्फ भीड़ भीड़ कहकर जताती रही कि वह सत्ता में आ रही है, जबकि ममता बनर्जी बार बार इस पर जोर देती रही कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बिहार या यूपी की तरह का चुनाव नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी ने भाजपा का जवाब देने के लिए एक सोची समझी रणनीति बनाई थी। नंदीग्राम में मंदिर में से निकलते समय उनके चोट लगी थी। उसी दौरान उन्हें एक सहानुभूति का कार्ड मिला। एक पांव के सहारे पूरे बंगाल में जा जाकर ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं के दिल को पिघला दिया। यह उनकी जीत का एक बड़ा कारण बना। भाजपा यह नहीं कह सकती कि तृणमूल कांग्रेस ने छप्पा वोट किया। चुनाव आयोग ने पूरे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से 8 चरणों में चुनाव कराए। तृणमूल कांग्रेस तथा स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उम्मीद नहीं थी कि पार्टी का ऐसा नायाब प्रदर्शन होगा। एग्जिट पोल के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने कहा था, राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पार्टी कम से कम 160 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तमाम एग्जिट पोल में भी भाजपा को 100 सीटों से ज्यादा दिखाया गया था। किसी चैनल ने तो भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते दिखाया, मगर यह कोई नहीं जानता था कि बंगाल की जनता ने क्या फैसला ले रखा है। और जब मतगणना का कार्य समाप्त हुआ तब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि तृणमूल कांग्रेस को भी जैसे सपना लग रहा था, ठीक उसी तरह से भाजपा को भी हजम नहीं हो रहा था कि उसकी सीट 100 से भी कम है। अब तृणमूल कांग्रेस माफ करिए, अब तृणमूल कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिल चुकी थी, तो चुनाव विश्लेषक भी तृणमूल कांग्रेस की विजय को अपने अपने तरीके से कहानी बनाकर बयां कर रहे हैं और भाजपा की हार का अपने अपने तरीके से कारण बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल की, इसके पीछे इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण बांग्ला निजेर में के चाय, जो जानकारों का मानना है। चुनाव विश्लेषण इसके अलावा ममता बनर्जी का बाहरी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदी पर कमेंट करना भी भारी पड़ा है। बंगाल के लोगों ने इसे दूसरे रूप से देखा है। उन्हें ठीक नहीं लगा कि प्रधानमंत्री बंगाल की एक बेटी का अपमान करें। भाजपा को यह महंगा पड़ा। अलग अलग चुनाव विश्लेषक अलग अलग तरीके से ममता बनर्जी की जीत और भाजपा की हार के कारण ढूंढ रहे हैं, पर इस बात को झुठला देना गलत होगा कि बंगाल के चुनाव में ध्रुवीकरण का खेल खेला गया। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बंगाल में 30 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमानों का वोट इस बार नहीं बटा, जबकि बंगला हिंदुओं का वोट अवश्य बटा। भाजपा ने बंगाल के हिंदुओं का वोट बंगाल ने भाजपा के हिंदू संस्कृति को ठीक से समझने में भूल कर दी। एक चुनाव विश्लेषक ने ठीक कहा है कि यहाँ के बंगाली हिंदू मुसलमानों के ढाबे में जाकर बिरयानी का आनंद लेते हैं। इस चुनाव में ऐसा ही हुआ। मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिला और बंगाली हिंदुओं का वोट बट गया। भाजपा और तृणमूल के अलावा संयुक्त मोर्चा था, जिसका सारा वोट तृणमूल कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया, ये लोगों का कहना है। आपको याद होगा कि जब भाजपा ने चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर प्रहार किया था, तब तक माकपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां ममता बनर्जी के बचाव में खड़ी हो गई और ममता भाजपा के बिछाए जाल में पूरी तरह फंस गई। तब तीसरे मोर्चे ने अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर करवा दिया। भाजपा को राजवंशी, आदिवासियों तथा हिंदी भाषियों का वोट तो मिला, जबकि दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को मुसलमान का एकमुश्त वोट मिला है। बंगला हिंदुओं का वोट समेत तीसरे मोर्चा का संपूर्ण वोट मिल गया और यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव में एक इतिहास रच दिया।
अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से भाजपा को इसका लाभ मिलता, और अगर भाजपा सरकार नहीं भी बना पाती तब भी उसकी सीट तृणमूल कांग्रेस से कुछ भी कम रहती, माने कुछ कम रहती। चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को 100% सफलता मिली है। इसके अलावा भी तृणमूल कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के कई कारण हैं। चुनाव विश्लेषक यह भी मानते हैं कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, इसलिए बंगाल की जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। एक बात स्पष्ट है कि जो जीता वही सिकंदर। अगर भाजपा जीती तो कारण ममता के पक्ष में गिनाए जा रहे होते, वहीं सब भाजपा के पक्ष में फिट बैठते। बहरहाल बंगाल के चुनाव ने एक तरफ भाजपा को कुछ संदेश दिया है तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी एक संदेश दिया है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि तृणमूल कांग्रेस को इतनी भारी सफलता दिलाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव क्यों हार गई। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।